पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस गया है। आतंक को शह देने पर पहले पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अलग थलग किया। अब खुद पाकिस्तान में सेना और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये है कि संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सांसद जो हैं वो अपनी ही पार्टी से ही पूछ रहे हैं कि हम आतंकियों को क्यों पाल रहे हैं। किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा, उन नॉन स्टेट एक्टर्स का इल्जाम आप पे आएगा। और जब तक नॉन स्टेट एक्टर्स आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में जुलूस और जलसे निकालते रहेंगे और तकरीरें करते रहेंगे, पर पाबंदी लगाने की उसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। सुना आपने, ये भारत की संसद नहीं है और ना ही ये साहब भारत के सांसद हैं। ये पाकिस्तान की संसद है, जहां आतंक के पालन पोषण पर गृह युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान के अपने ही सांसद अपनी सरकार को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फटकार लगा रहे हैं। और जब तक नॉन स्टेट एक्टर्स आपके इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में जुलूस और जलसे निकालते रहेंगे और तकरीरें करते रहेंगे, कल खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता हूं कि कोई किसी मुल्क में, अफगानिस्तान में, किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा। नवाज शरीफ सरकार को फटकार लगाने वाले ये शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं। लेकिन नवाज शरीफ सरकार को ये फटकार सिर्फ विपक्ष के नेता ने नहीं, अपनी पार्टी के नेता ने भी लगाई। PMLN नवाज के सांसद राणा मोहम्मद अफजल ने तो आतंकी हाफिज सईद का नाम लेकर अपनी सरकार को घेरा। हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जिस वजह से हमने उसे पाल रखा है? राणा अफजल उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे जो कश्मीर में मानव अधिकारों की खराब होती स्थिति को लेकर फ्रांस की सरकार को पाकिस्तान के पक्ष की जानकारी देने के लिए पेरिस गए थे, लेकिन वहां उन्हें उल्टे बेइज्जती झेलनी पड़ी। हालांकि दावा तो ये किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सरकार ने पहली बार मिलिट्री लीडरशिप को सख्त वार्निंग दी और आतंकियों का सफाया करने की बात कही। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला न पड़ जाए, इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने 2 एक्शन प्लान तैयार किए। आतंकी गुटों पर कार्रवाई में मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोई दखलंदाजी ना करे, इसकी बात की गई। पठानकोट हमले की नए सिरे से जांच और मुंबई हमले का ट्रायल दोबारा शुरू किए जाने की भी बात हुई है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश सचिव ने PMO और मिलिट्री के अफसरों को प्रेजेंटेशन भी दी। इसमें मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई की बात कही गई। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसे ही कुछ आतंकी गुटों के खिलाफ कार्रवाई होती है, मिलिट्री अफसर पीछे से उन्हें छुड़ाने में लग जाते हैं। लेकिन ये बातें उस समय सिर्फ बातें रह जाती हैं जब पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को अपना हीरो बताते हैं। आज़ादी के कारवां की बागें अब कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने संभाल ली है। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। लेकिन पाकिस्तान में आतंक पर गृह युद्ध सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं छिड़ा है। POK में भी अब आतंक के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। POK के कई शहरों में हजारों लोग आतंकवादी कैंपों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने कहा कि अगर आतंकवादी कैंप नहीं हटाए गए तो वो भी हथियार उठा लेंगे। मैं इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने दियामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहाँ कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इकदाम करने पर। जब तक एक करके सरजमीन से दहशतगर्दों को सफाया नहीं कर दिया जाता, अच्छी और
पूरे दहशतगर्दों का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर दिया जाता, जब तक आधे दहशतगर्दों को घर में छुपा के रखने से मसाइल हल नहीं होंगे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार स्कूलों में बच्चों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। साथ ही पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार पर आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का भी आरोप लगाया। जो आईएसआई की इमाम पर या उनकी जो है ज़ेरे साया छप्पर छांव में जो स्कूल चल रहे हैं, उनके बच्चों से यहाँ पे आके जो है वो ज़बरदस्ती मुजाहरे करवाएंगे और उनका जो सिलेबस है उसके अंदर जो है वो लश्कर तैयबा और दीगर जो ये जमात दावा टाइप की जो जमातें एक ही है, लश्कर तैयबा जमात दावा, इस तरीके की जो जाली तंजीमें हैं उनके वाले से जो है तारीफी मज़ामीन जो है वो डाले गए हैं और बच्चों को जो है एक मखसूस जो है वो दहशतगर्दी की डोज दी जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में बलोचिस्तान, सिंध, फाटा और पीओके तक आतंक के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, उससे वहां की सरकार को सोचना है कि आखिर क्यों उसकी आवाम ही उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। पाकिस्तान के आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। साफ है कि पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। एक ओर तो वो दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, दूसरी ओर घर में अपनों में ही घिरने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।